कहते हैं बनारस वो जगह है जहां मृत्यु भी मोक्ष पा लेती है। लेकिन क्या हो जब किसी की आत्मा मोक्ष नहीं चाहती बल्कि किसी को साथ ले जाना चाहती हो। रितेश कैमरा लेकर घाट पर खड़ा था। हवा में राख तैर रही थी और हर सांस के साथ उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो दिल्ली से आया था एक डॉक्यूमेंट्री के लिए। हर जगह लोग चिता जलाते, पंडित मंत्र पढ़ते और विदेशी लोग कैमरे क्लिक करते हुए मोक्ष की खोज करते। लेकिन रितेश का ध्यान एक ही चीज पर था, वो आदमी जो हर रात ठीक 12 बजे घाट के आखिरी छोर पर दिया जलाता था। लोग कहते थे कि वो घाट का चौकीदार है, कुछ कहते वो कोई पागल है जो किसी का इंतजार कर रहा है। पर एक बूढ़ा नाविक बोला, बाबू, वो आदमी कोई नहीं, वो दिया जलाने वाला है। जब वो दिया जलाता है तो किसी की आत्मा को राह मिलती है या किसी की सांस खत्म होती है। रितेश हंस दिया। यार ये सब अंधविश्वास है। रात के 12 बजे थे। रितेश ने कैमरा उठाया और घाट के छोर की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ अंधेरा बढ़ता गया। सिर्फ गंगा की धीमी लहरें और दूर जलती चिताओं की लपटें दिख रही थीं। फिर उसने देखा एक आदमी सफेद धोती में, सिर पर कपड़ा बांधे, झुका हुआ पानी में दिया रख रहा था। धीरे धीरे एक के बाद एक 7 दिए। हर दिया रखकर वो कुछ बड़बड़ाता, जिनका वक्त पूरा हुआ उन्हें राह मिले। रितेश ने कैमरा उठाया। तीसरी फोटो क्लिक होते ही हवा का झोंका आया, दिए बुझ गए। वो आदमी मुड़ा नहीं, बस धीरे से बोला, कभी किसी और की राह कैमरे में मत कैद करना बेटा। अगली सुबह रितेश होटल में था। कैमरा ऑन किया। पहली तस्वीर ठीक थी, दूसरी में दिए थे, तीसरी तस्वीर में वो आदमी और उसके पीछे अनगिनत साए। लेकिन अब उन परछाइयों में से एक चेहरा स्पष्ट दिख रहा था। वो किसी और का नहीं, रितेश का ही था। वो डर गया। उसने कैमरा बंद किया और तय किया, आज रात घाट पर नहीं जाऊंगा। शाम को घाट पर वही बूढ़ा नाविक मिला। रितेश ने कहा, वो आदमी कौन है? नाविक बोला, बाबू, वो आदमी जीवित नहीं है, वो यमदूत है। हर रात वो उन आत्माओं के लिए दिया जलाता है जो समय से पहले मर गईं। और जिसने भी उसकी तस्वीर ली, उसका नाम अगली रात उस दिए में लिखा जाता है। रितेश हंसने की कोशिश करता है। मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? नाविक बस बोला, आज रात दिया मत जलने देना बाबू, वरना अगली भोर तू नाव में नहीं, राख में मिलेगा। रात फिर आई। घाट सन्नाटे में डूबा। रितेश होटल की बालकनी से घाट देख रहा था। अचानक एक दिया अपने आप जल उठा। हवा थी, बारिश भी शुरू हुई, फिर भी दिया बुझा नहीं। और उसी पल कैमरा अपने आप ऑन हो गया। लेंस घूमकर खुद रितेश की तरफ मुड़ा। स्क्रीन पर शब्द उभरे, अब तेरी तस्वीर अधूरी है। रितेश ने रात भर नींद नहीं ली। वो हर आवाज से चौंक रहा था। खिड़की पर टपकती बारिश की बूंदें, बालकनी से आती घंटियों की धुन, सब उसे उसी घाट की याद दिला रही थीं। सुबह वो कैमरे की तस्वीरें डिलीट करने बैठा, लेकिन जैसे ही उसने तीसरी फोटो हटाने की कोशिश की, स्क्रीन पर संदेश आया, फाइल लॉक हो गई अननोन स्रोत द्वारा। वो चौंका। कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाई और उस पर किसी ने खून जैसे लाल रंग में लिखा, नाम मिटा नहीं सकते। भयभीत होकर रितेश घाट की तरफ गया। वहां उसने एक वृद्ध पुजारी को देखा जो राख से तिलक लगाए बैठा था। रितेश ने पूछा, बाबा, क्या आप जानते हैं वो दिया जलाने वाला कौन है? पुजारी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तूने उसकी तस्वीर ले ली? रितेश ने सिर हिलाया। पुजारी की आंखों में डर उतर आया। फिर अब तेरा नाम दिए में लिखा गया है बेटा, अब तू मसान घाट का हिस्सा है। रितेश ने कहा, मुझे बस ये जानना है कि वो आदमी है कौन? पुजारी बोला, वो कालपुत्र है, यमराज का सेवक। जब कोई आत्मा बिना संस्कार के मर जाती है या किसी का अंत अधूरा रह जाता है तो वो आकर दिया जलाता है, पर जिसने उसकी तस्वीर खींची वो खुद दिया बन जाता है। रितेश को यह सब झूठ लगा। वो सबूत चाहता था। रात को फिर घाट पर पहुंचा। इस बार डरा नहीं, गुस्से में था। बारिश हो रही थी। घाट सुनसान था। रितेश ने कैमरा ट्राइपॉड पर रखा और रिकॉर्डिंग चालू की। घड़ी ने 12 बजे। फिर वो आया, वही सफेद कपड़े वाला आदमी, धीरे धीरे चलता हुआ, पानी में दिया रखता हुआ।
इस बार रितेश ने कहा, रुको, तुम कौन हो? हर रात यहाँ क्या करते हो? वो आदमी रुका, धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा राख से सना हुआ, आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। तू जिस सच को देखना चाहता है, क्या वो सह सकेगा? रितेश ने कांपती आवाज में कहा। हाँ। तभी वो आदमी बोला, हर दिया एक आत्मा का नाम है और आज का दिया तेरे नाम का है। उस आदमी ने अपनी थैली से 7वां दिया निकाला। रितेश चिल्लाया, रुको! लेकिन दिया गंगा में छोड़ दिया गया। जैसे ही दिया पानी को छुआ, रितेश की सांसें रुकने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसके गले पर हाथ रखकर दबा रहा हो। आसपास सब कुछ धुंधला होने लगा। पानी में लपटें उठीं और उन लपटों में उसने अपना ही चेहरा देखा, जलता हुआ। वो जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो! और फिर सब काला हो गया। सुबह रितेश होटल के कमरे में जागा, पसीने में भीगा हुआ। सब कुछ जैसे सपना था। वो भागा कैमरे की तरफ, रिकॉर्डिंग चालू की। वीडियो में दिखा वो घाट पर खड़ा है, लेकिन वहां कोई दिया जलाने वाला नहीं। वो खुद ही 7 दिए रख रहा है और आखिरी दिए के साथ खुद बड़बड़ा रहा है, रितेश, आत्मा को राह मिले। रितेश चीख पड़ा, नहीं, ये मैं नहीं हूं। वो भागते हुए घाट पहुंचा। पुजारी वहीं बैठा था। रितेश ने चिल्लाकर कहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पुजारी बोला, तेरी आत्मा अब 2 हिस्सों में बंट चुकी है, एक शरीर में, एक घाट के दियों में। अब तू चाहे भी तो बच नहीं सकता जब तक किसी और की जगह नहीं लेगा। रितेश सन्न रह गया। किसी और की जगह? पुजारी बोला, हाँ, किसी और का नाम तेरे दिए में लिख दे, तभी तेरा नाम मिटेगा। रितेश ने सारी रात आंख नहीं मूंदी। कमरे की दीवारों पर गीली छाया जैसी आकृतियां बन रही थीं, जैसे कोई भीतर आने की कोशिश कर रहा हो। उसका कैमरा अब अपने आप ऑन हो जाता था। हर बार जब स्क्रीन जलती, उस पर उसका चेहरा दिखता, लेकिन आंखें किसी और की होती। उसने होटल छोड़ने की सोची, लेकिन दरवाजे के बाहर वही नाविक खड़ा था। चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। बाबू, भागकर कहां जाएगा? दिया तो जल चुका है। रितेश पीछे हट गया। मुझे कोई श्राप नहीं चाहिए। नाविक ने सिर झुकाया और कहा, शाप नहीं, सौदा है। किसी और की आत्मा दे दे और तेरी तस्वीर मिट जाएगी। अगले दिन रितेश घाट से दूर एक पुराने होटल में रुका, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर जगह वही चेहरा दिखता था। ऑटो ड्राइवर, मंदिर के बाहर भिखारी, यहां तक कि दीवार पर लगे पोस्टर में भी वही दिया जलाने वाला चेहरा झलक जाता। वो मानसिक रूप से टूटने लगा था। उसने कैमरे से सारी तस्वीरें डिलीट कर दी, कैमरा गंगा में फेंक दिया। पर जैसे ही उसने पानी में झांका, सतह पर वही तस्वीर उभर आई, वो खुद दिया जलाते हुए। रात में रितेश फिर घाट पहुंचा। इस बार उसने पुजारी से कहा, मुझे इस श्राप से मुक्ति चाहिए। पुजारी ने चुपचाप एक ताम्रपत्र निकाला। उस पर 7 नाम लिखे थे, 7 फोटोग्राफर जो पिछले 10 सालों में बनारस डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे और लौटकर कभी नहीं गए। आखिरी नाम था रितेश अग्रवाल, 2025। रितेश ने कांपते हुए पूछा, बाकी सबका क्या हुआ? पुजारी बोला, सबने किसी और का नाम लिखा और वो बच गए, पर जिस आत्मा का नाम लिखा गया वो अगली रात दिया जलाने वाला बन गया। रितेश ने कहा, मतलब मैं किसी को मरवाऊं ताकि मैं बच जाऊं? पुजारी ने कहा, मसान घाट का नियम यही है बेटा, दिया बुझाने के लिए नया दिया जलाना पड़ता है। रात 12 बजे बारिश की तेज धार चिताओं की राख हवा में मिल रही थी। रितेश अकेला घाट पर खड़ा था। उसने दियों की पंक्ति सजाई, हाथ कांप रहे थे। उसके मन में एक ही विचार चल रहा था, मैं किसी को मार नहीं सकता, लेकिन अगर मैं मर गया तो? जैसे ही उसने पहला दिया जलाया, वो आदमी फिर आया। वही यमदूत धीरे से बोला, नाम लिखा? रितेश ने थरथराते हाथों से गंगा की सतह पर उंगली डाली और लिखा, रितेश। वो आदमी मुस्कुराया, आज कोई और नहीं मरेगा, तू खुद को मुक्त कर रहा है। उसने दिया पानी में छोड़ा। गंगा की लहरों ने उसे घेर लिया। धीरे धीरे वो दिया डूबा
और उसी के साथ रितेश भी, बिना किसी आवाज, बिना कोई निशान छोड़े। घाट पर पुजारी पहुंचा। 7 दियों में से एक बुझा हुआ था और एक नया जल रहा था। वो नया दिया पुजारी ने उठाया। उस पर लिखा था रितेश और नीचे छोटी सी पंक्ति खुदी थी। दिया बुझ गया, लेकिन रोशनी अब किसी और की राह देखेगी। पुजारी ने आकाश की ओर देखा और बड़बड़ाया, एक आत्मा गई, एक आई। मसान घाट का संतुलन बना रहा।